हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुवाई क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? बताओ क्या पढ़ने जा रहे हैं? आप सब कहोगे पॉलिटी, लेकिन मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो आज हम बात करेंगे संविधान सभा। तो संविधान सभा से पहले दोस्तों हम कुछ शब्द देखेंगे कि होता क्या है। जैसे ना आजकल पॉलिटी, पॉलिटिक्स, पॉलिटी शब्द, ये कुछ शब्द हैं जिनमें कुछ ज्यादा मतलब क्या है कि इनमें लोग क्या एक सबको एक समान समझते हैं। जैसे मैं उसे बोलूँ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स, ठीक है, ये सब एक जैसा होता है। इन पर पहले बात चर्चा करेंगे ये शब्द है क्या, इनका क्या अर्थ है। और उसके बाद अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। और सबको एक एक तरीके से शुरुआत की है, और सबको एंड तक देखेंगे। प्रत्येक क्लास में दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको सब पूरे को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो दोस्तों, इसको शुरुआत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, है ना। जैसे मैं आपसे कभी भी पूछता तो क्या पढ़ा रहे, तो आप बोलते पॉलिटी सर, क्या पढ़ा रहे हो? पॉलिटी, लेकिन पॉलिटी नहीं, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं। कुछ शब्द है, जैसे पहले क्या है? पॉलिटी क्या है दोस्तों, इससे ही शुरुआत कर देते हैं, है ना। क्या है दोस्तों? पॉलिटी। एक शब्द है आपका पॉलिटिक्स। क्या है दोस्तों? पॉलिटिक्स, ठीक है। और एक शब्द है दोस्तों पॉलिटिकल। क्या दोस्तों? पॉलिटिकल साइंस। क्या है दोस्तों? पॉलिटिकल साइंस। जब आता है आपका क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आता है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके चार वर्ड है ना। कुछ भाई मेरे जैसे हिंदी में महारत तो होंगे, और इंग्लिश उनकी थोड़ी सी वीक होगी, है ना। इनको तो मैं हिंदी में भी लिखूंगा, लेकिन पहले इनको बताऊंगा। इनको हम जनरली पॉलिटी, हमारे समझ में अच्छे से आ जाती है ये शब्द, पॉलिटी, है ना। और तो इसको मैं बोलूंगा राज व्यवस्था। तो शायद इतना अच्छे से समझ में नहीं आए, मतलब पॉलिटिकल राज्य की व्यवस्था, है ना, नहीं आए। और ये होती है पॉलिटिकल, जैसे राज्य की व्यवस्था। और तो पॉलिटिकल सा राजनीति विज्ञान, है ना। ये सब अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग इनका अर्थ है। और फिर होता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान। इनको मैं हिंदी में बताता हूँ आपको दोस्तों, देखो कैसे होता है। तो पॉलिटी मतलब होता है दोस्तों क्या? क्या होता है दोस्तों? पॉलिटी मतलब राजनीति। क्या दोस्तों? पॉलिटिकल मतलब राज व्यवस्था। क्या बोला दोस्तों? राज व्यवस्था। पॉलिटी मतलब, पॉलिटी का अर्थ क्या होता है? राज व्यवस्था। और पॉलिटिक्स, राज व्यवस्था। और पॉलिटिक्स मतलब क्या दोस्तों? राजनीति। क्या दोस्तों? राजनीति, ठीक है, राजनीति। अब देखो दोस्तों, हम बात करें पॉल राज व्यवस्था, मतलब राज्य की व्यवस्था। क्या दोस्तों? राज्य की व्यवस्था। राज्य की व्यवस्था। राज्य की व्यवस्था, जैसे दोस्तों आपको पता होगा, राज्य की व्यवस्था को अगर हम बात करें तो हमें राज्य की व्यवस्था से संबंधित समझ में ये आएगा कि जैसे राज्य में क्या क्या, किसको क्या अधिकार प्राप्त है। जैसे मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, उसको मूल कर्तव्य है ना। उसके बाद आपको कुछ क्या दे रखा है? जैसे अपना फिर क्या है? संघ है, मतलब संघीय व्यवस्था है, मतलब जैसे राष्ट्रपति है, राज्यसभा, लोकसभा। ये सब क्या है? राज्य की व्यवस्था किस तरीके की है, तो वो तो बात होती है दोस्तों पॉलिटी। इसके अंदर तो हम यही बात करते हैं, इसलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोल देते हैं? पॉलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों दोस्तों, राजनीति। राजनीति तो आपको जानता होगा क्या होगा दोस्तों। राजनीति मतलब क्या होता है? राज व्यवस्था का अनुप्रयोग, मतलब राज व्यवस्था का अनुप्रयोग। राज व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, ठीक है, और राज व्यवस्था का अनुप्रयोग। राज व्यवस्था का अनुप्रयोग। देखो दोस्तों कैसे राजनीति, जैसे आपको पता हो ना क्यों राजनीति कर रहा है। राजनीति मतलब जैसे आपको पता हो, कोई राजनेता हो, है ना। गांव के सरपंच को ही ले लो। सरपंच के बारे में जैसे दोस्तों हम बात करते हैं, कुछ लोग सरपंच के बाद में जैसे चुनाव आने वाला है तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। नॉर्मली ऐसे बात करते हैं, सरपंच ने एक काम ऐसे किया, इस काम को इसको ऐसे करना चाहिए था, इसने ऐसे काम नहीं किया, अगर ये ऐसे करता तो बहुत अच्छा होता, है ना। कुछ लोग बात करते हैं, बैठते, तो वो क्या होती है? राजनीति। इस तरीके की दोस्तों हम बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में क्यों राजनीति कर रहा है। राजनीति मतलब होता है अपनी चाल चलना, ठीक है ना। किस किस तरीके से इसको कैसे करना था, इसको क्या करना था, इसको इस तरीके से कर सकते थे, इसको ऐसे करना चाहिए था। तो वो क्या? राजनीति। अब आती है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस। साइंस का मतलब आपको होता है विज्ञान, और पॉलिटी मतलब राजनीति। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। और दोस्तों राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान का दोस्तों अगर हम बात करें क्या? राजनीति विज्ञान का दोस्तों अगर हम बात करें, जनक या राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है? या राजनीति विज्ञान का किसको कहा जाता है? अरस्तु को। किसको दोस्तों? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? अरस्तु। और अरस्तु ने दोस्तों राजनीति विज्ञान को दोस्तों क्या कहा? मास्टरमाइंड। अरस्तु ने इसको क्या कहा दोस्तों? अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को कहा, क्या कहा? तो आप कहोगे क्या कहा दोस्तों? मास्टरमाइंड। क्या कहा दोस्तों? मास्टरमाइंड। मास्टर माइंड। दोस्तों
अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को दोस्तों क्या कहा, मास्टरमाइंड कहा। ठीक है, अब देखो तो राजनीति विज्ञान का दोस्तों जनक या पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा दोस्तों, मास्टरमाइंड कहा। और एक राजनीति विज्ञान क्या है दोस्तों, विस्तृत विषय है, बड़ा विषय है। कैसा है, विस्तृत विषय। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम किसी विज्ञान राजनीति संबंधित उसकी अवधारणाओं को क्या करते हैं, अवधारणाओं को समझते हैं, है ना। देश विदेश के मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो क्या दोस्तों किसके अंदर आता है, राजनीति विज्ञान के। अब आगे दोस्तों जिसके बारे में पढ़ेंगे और जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है दोस्तों, अब हम उस पर पहुंचते हैं। उसका क्या अर्थ है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है दोस्तों संविधान। क्या अर्थ है दोस्तों इसका, संविधान। क्या अर्थ है दोस्तों, संविधान। और दोस्तों संविधान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई आपको पता हो, संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई है, अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति हुई है दोस्तों इसके कॉन्स्टिट्यूटिव। कौन से दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूटरे, है ना, कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों, है ना, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। अब इसके अर्थ की बात करें हम, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ क्या दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन शब्द के अर्थ की बात करें दोस्तों, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ होता है, नीचे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अर्थ का अर्थ होता है दोस्तों क्या करना, प्रबंधन करना। क्या करना दोस्तों, प्रबंधन करना या व्यवस्था करना। क्या दोस्तों, व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। ठीक है, तो हमने दोस्तों क्या बात की, हम ना किसी को बस बोलते हैं क्या पढ़ रहे हो आप, तो पॉलिटी मतलब संविधान। तो हमने इसके बारे में बात की दोस्तों, हमने 4 शब्द देखे, यहाँ पे 4 वर्ड देखे आपके। पॉलिटी जिसका अर्थ होता है राज व्यवस्था, मतलब राज्य व्यवस्था। मैंने बताया राज्य व्यवस्था और राज्य में आपकी जो व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था कैसे चल रही है। जैसे किसी को मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य दोस्तों, किसी को नीति निर्देश तत्व, है ना, संघ जैसे राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी ऐसे आते हैं ना, तो ये सब क्या राज्य की व्यवस्था है। और दोस्तों पॉलिटिक्स दोस्तों देखा, पॉलिटिक्स में राजनीति मैंने बताया, सरपंच के बारे में भी लेकर एग्जांपल बताया था कि इसको कार्य ऐसे करना चाहिए था। 4 लोग बैठ जाते हैं और बाद में बात करते हैं कि इसको कार्य ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, अगर ये ऐसे करता तो और अच्छा होता, अगर इसको इस तरीके से करना चाहिए था जिससे इसको क्या होता, अच्छा, है ना। अब दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के मतलब देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, अवधारणाओं के बारे में क्या किया जाता है, विस्तृत लेवल पर, बड़े लेवल पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और एक विस्तृत विषय है, बड़ी विषय है। और इसका जनक राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और इसने राजनीति विज्ञान को क्या कहा, मास्टर माइंड का। किसने कहा, अरस्तु ने। अब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ है संविधान। संविधान शब्द की उत्पत्ति दोस्तों कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों क्या, प्रबंधन करना, व्यवस्था करना, या क्या है इसका अर्थ है दोस्तों, है ना। अब दोस्तों बात करें हम इसकी, अब है ना, ये है, आप इसका मैं एक बार सर्च हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए, आपके अपने लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम दोस्तों क्या, संविधान के बारे में, है ना, जिसको हम पढ़ेंगे अब। क्या दोस्तों, संविधान। तो संविधान है क्या, संविधान के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। और दोस्तों आज हम संविधान के बारे में बात करेंगे, और संविधान का निर्माण कैसे हुआ भारत में, है ना, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, वो सब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं हम। संविधान, तो सबसे पहले तो संविधान है क्या, संविधान है क्या, तो पहले तो यही आना चाहिए कि संविधान क्या है ना। क्या है दोस्तों, संविधान। संविधान की उत्पत्ति देखी कॉन्स्टिट्यूटरी शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रबंधन करना या व्यवस्था करना। तो किसी भी देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिखित एवं अलिखित व्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों, लिखित एवं अलिखित। लिखित क्या, कोई क्या दोस्तों, कानूनों का एक दस्तावेज, है ना। तो किसी भी, लिख सकते हैं हम, किसी भी क्या दोस्तों, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को दोस्तों, किसको, शासन व्यवस्था को, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से, किससे, सुचारू रूप से मतलब सही तरीके से, नियमों से दोस्तों, सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, संचालित मतलब चलाने के लिए, संचालित करने के लिए लिखित, क्या दोस्तों, लिखित एवं अलिखित। लिखित एवं मतलब जो संविधान है वो लिखा भी है कि कई देशों का, वो कई देशों का लिखा भी नहीं है, मतलब लिखा तो है लेकिन उसके लिए कोई एक संपूर्ण मतलब पुस्तक नहीं है ना। लिखित एवं अलिखित
लिखित एवं अलिखित दोस्तों क्या कानूनों का दस्तावेज। क्या दोस्तों, कानूनों का दस्तावेज। दस्तावेज मतलब कोई पुस्तक है ना। जैसे कानूनों का दस्तावेज क्या कहलाता है, संविधान। क्या कहलाता है दोस्तों, संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, संविधान कहलाता है। ठीक है, तो संविधान आपके समझ में आया वो क्या होता है। मतलब किसी भी देश की व्यवस्था, शासन व्यवस्था को मतलब सरकार की व्यवस्था को किस तरीके से चलाना है, शासन को किस तरीके से चलाना है, कैसे नियम बनाने हैं, उसके सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लिखित, क्या दोस्तों इसमें क्या ध्यान रखना है, लिखित एवं अलिखित, लिखित एवं अलिखित कानूनों का एक दस्तावेज होता है। क्या दोस्तों, उसे क्या कहलाते हैं, संविधान। अब देखो संविधान, संविधान हमने दो शब्द देखे, लिखित और लिखित, है ना। तो यहाँ पर आप देखें हम लिखित और लिखित, किस किस देश का लिखित है और किस देश का अलिखित है। जैसे फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया दस्तावेज आपने सुना होगा दोस्तों, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। जैसे यूएसए का संविधान कैसा है, एक लिखित संविधान है ना। और आपने सुना होगा कौन सा दोस्तों, फिलाडेल्फिया सम्मेलन का नेशनल असेंबली फ्रांस का, जो भी एक लिखित संविधान है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें दोस्तों, लिखित। और दूसरा कौन सा होता है, अलिखित। अलिखित का मतलब क्या, लिखा नहीं है, लिखा तो है लेकिन उसके लिए कोई एक संपूर्ण पुस्तक जैसे नहीं है ना। तो अलिखित दोस्तों, लिखित की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले यूएसए की बात करें। किसकी बात करें दोस्तों, यूएसए की। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का संविधान 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के तहत इसको क्या किया, संविधान का निर्माण हुआ। फिर दोस्तों हम दूसरा बात करते हैं दोस्तों, क्या, फ्रांस। फ्रांस की दोस्तों हम बात करें तो फ्रांस का संविधान 1789 में कौन सा, नेशनल असेंबली के तहत दोस्तों इसको क्या हुआ, फ्रांस में इसका संविधान का निर्माण हुआ। तीसरी बात करें दोस्तों, भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और इसको दोस्तों कब किया गया निर्माण, इसका 1950 में। कब किया गया दोस्तों, 1950 में। तो दोस्तों क्या है, लिखित संविधान किसके, कौन कौन से देश का है, यूएसए। क्वेश्चन आ जाता है सीधा सा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान, मतलब किस देश का संविधान लिखित है और किस देश का संविधान अलिखित है। इस तरीके तो किस संविधान लिखित है, तो लिखित में दोस्तों एक तो ऑप्शन इनमें से आएगा, तीन ऑप्शन ऐसे आएगा जिनका संविधान अलिखित नहीं है, है ना। या पूछेगा निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके बात करते हैं दोस्तों। अब इसमें हम बात करें दोस्तों तो इसमें आ जाएगा देखो आपका कौन, ब्रिटेन। ब्रिटेन का आपने एक ऑप्शन सुना, आज तक सुना होगा, जैसे ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन। और इसको दोस्तों बात करते हैं कनाडा। क्या दोस्तों, कनाडा। और बात करेंगे दोस्तों न्यूजीलैंड। कौन सा दोस्तों, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। और दोस्तों हम बात करें सऊदी अरब। कौन सा दोस्तों, सऊदी अरब। इन देशों की बात करें तो दोस्तों संविधान कैसा है इन देशों का, अलिखित है। कौन सा, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। इन देशों का दोस्तों संविधान अलिखित संविधान है। और यूएसए, फ्रांस और भारत, इनका संविधान कौन सा है दोस्तों, लिखित संविधान है। अब दोस्तों ये तो हमारे कोई संवैधानिक परिभाषा और किस देश का संविधान लिखा है और किसका नहीं लिखा है, मतलब अलिखित और लिखित संविधान, सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। तो इम्पोर्टेंट भी है। और चलो दोस्तों आगे बात करते हैं हम। इसके बाद अब बात करते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई, है ना। संविधान का, संविधान सभा की शुरुआत से पहले दोस्तों जब संविधान सभा की बैठक हुई उससे पहले और क्या क्या हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई, है ना। तो आपको लिखित संविधान कहाँ कहाँ का था, एक बार याद करो। लिखित संविधान कहाँ का था, भारत, दूसरा फ्रांस, तीसरा यूएसए। और लिखित संविधान की बात करें दोस्तों, लिखित संविधान की बात करें दोस्तों तो कौन सा था आपको, सबसे पहले ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा और सऊदी अरब। चलो याद हो गया होगा अच्छे से, है ना। अब देखो दोस्तों बात करते हैं हम सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य मतलब कौन से, जिससे संविधान सभा के निर्माण से पहले क्या क्या बात हुई, कुछ सब बात करेंगे, कुछ तारीखों के बारे में। और इन तारीखों दोस्तों मैं बहुत आसानी से आपको याद करा दूंगा यही, और अच्छे तरीके से, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो शुरुआत, शुरुआत तो दोस्तों हम बात करें 1787 से। दोस्तों पहले याद रखना है आपको 1787, है ना। क्या रखना है, 1787। उसके बाद ध्यान रखना है आपको 87, है ना। और 1789 और उसके बाद ध्यान रखना 1895। यहाँ हो जाता है अपना भारत शुरू, है ना। 1895 के बाद दोस्तों क्या ध्यान रखना है, 1919। क्या ध्यान रखना है, 1919 के बाद ध्यान क्या रखना है, 1922। क्या ध्यान रखना है, 1922, है ना। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो देखो अगर 1787 की बात की तो हमारे यूएसए की बात की, यूएसए की बात की तो कौन सा, फिलाडेल्फिया। कौन सा दोस्तों, फिलाडेल्फिया, है ना। विदेशी नाम है, ऐसे ही होते हैं नाम सभी। फिलाडेल्फिया कौन सा दोस्तों, कौन सा, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, है ना। इसमें क्या किया, यूएसए के संविधान का निर्माण। क्या हुआ था, यूएसए के संविधान का निर्माण। ठीक है, यूएसए के संविधान का निर्माण हुआ।
किसके संविधान का निर्माण हुआ? यूएसए के संविधान का निर्माण। सबसे पहले पता है यूएसए एक अच्छी ताकत है, अच्छी ताकत है। सबसे पहले हम अमेरिका को याद करते हैं, अमेरिका के याद करते हैं तो अमेरिका का सबसे पहले 1787 में यूएसए के संविधान का निर्माण। सबसे पहले लिखा हुआ संविधान किसका? यूएसए का ही है, ठीक है। संविधान किसका? 1787 में। उसके बाद करते हैं 1789 में दोस्तों बात करें हम नेशनल असेंबली। फ्रांस की कौन सी असेंबली चलती है? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के तहत दोस्तों, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के तहत दोस्तों क्या हुआ था? नेशनल असेंबली के तहत दोस्तों फ्रांस का, किसका दोस्तों? फ्रांस के संविधान का निर्माण। किसके संविधान का निर्माण? फ्रांस के संविधान का निर्माण। तो फ्रांस के संविधान का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। अब बात करें दोस्तों 1895। 1895 में क्या हुआ था? भारत में, किसने? भारत में बाल गंगाधर तिलक, जानते होंगे आप, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया था? पहली बार, क्या दोस्तों? पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार संविधान के निर्माण की बात किसने कही या संविधान निर्माण को मांग किसने की? तो पहली बार संविधान सभा की मांग, पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की? 1895। दो क्वेश्चन होते हैं ऐसे, है ना। क्वेश्चन भी आपको साथ ही साथ बनाते बताता जाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की? 1895 में, ठीक है। संविधान सभा की क्या की थी? मांग। संविधान सभा की मांग, क्या दोस्तों? संविधान सभा की मांग की, ठीक है। कब की? 1895 में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो फिर आया मॉन्टेग्यू। कौन सा दोस्तों? मॉन्टेग्यू। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और इसके तहत क्या हुआ दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसके प्रावधान किया गया संविधान का निर्माण कौन करेगा? इसके तहत इसने क्या कहा दोस्तों? इसके तहत भारत के लिए संविधान का निर्माण, भारत के लिए संविधान का निर्माण, भारत के लिए संविधान का निर्माण, भारत के लिए संविधान का निर्माण कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार करेगी। कौन करेगी? ब्रिटिश सरकार। कौन करेगी? ब्रिटिश सरकार करेगी। ये किस अधिनियम के तहत हुआ? किसने अधिनियम के? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करेगी। कौन करेगी? ब्रिटिश सरकार करेगी। किस क्यों कहा गया? 1929 के चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। ये ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट बात करें दोस्तों 1922। और अगर 1922 की दोस्तों हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों? 1922 में महात्मा गांधी ने, कौन दोस्तों? अब सब इतना हो गया, अब 1922 में तक तो महात्मा गांधी भारत में आ चुके थे, तो आपका आएगा महात्मा गांधी। कौन दोस्तों? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा की मांग, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों संविधान सभा की मांग, है ना। इतना ही लिख देता हूँ, महात्मा गांधी। अब उसके बाद दोस्तों 1922 के बाद बात करें तो आएगा क्या? 1928। अब आपको सन कैसे याद होगी तो देखो, पहले बात की 87, 87 के बाद 89, 89 के बाद 95, 87, 89, 95 क्रम चल रहा है कि नहीं देखो। फिर उसके बाद 1919, 19 के बाद 22, 19 के बाद 22, 22 के बाद 28, 28 के बाद देखो क्या करेंगे हम? 34, है ना, ऊपर लिख देंगे अभी 1934, या यही लिख लेते हैं 1934, ठीक है। 6 वर्ष का अंतर है और यहाँ भी 6 वर्ष का अंतर है ना, ऐसे याद हो जाएगा ये, ठीक है। 1922, 1928। अब देखो यहाँ पे क्या? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हुए तो उसके बाद कौन आएगी दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट। क्या आई दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। अब इसको कैसे याद रखोगे? एन, एन आता है दोस्तों अगर अंग्रेजी वर्णमाला बात करें तो 14 नंबर पर किस पर आता है? 14, और 14 का दोना क्या होगा? 28। तो ये तो हो गया ऐसे याद। एन कितने पर आता है? 14 नंबर पर, तो नेहरू रिपोर्ट 14, 14 का दूना क्या हो गया? 28, 28। तो दोस्तों इसको ऐसे याद करेंगे, नेहरू न फॉर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है। नेहरू तो 14, एन आता है 14 पर, 14 का 28, उसके पहले 22, तो उससे पहले कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेहरू से पहले महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी एम एन, और इसको क्रम से याद करोगे तो एम और एन, एम के बाद ही तो एन आता है, तो पहले महात्मा गांधी आएंगे, जब कौन आएगा? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के ना दोस्तों क्या कहा? भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा, क्या दोस्तों? भारतीयों के द्वारा, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए निर्मित, क्या दोस्तों? भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के लिए निर्मित, भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए निर्मित क्या था दोस्तों? ये प्रथम संविधान था। कौन सा था? प्रथम संविधान, प्रथम संविधान, प्रथम संविधान था, ठीक है।
किस रिपोर्ट के अनुसार? नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए निर्मित प्रथम संविधान था 1928। मैंने याद करा, पहले महात्मा गांधी, पहले एम आती है तो महात्मा आएंगे, फिर एन आती है तो नेहरू जी आएंगे, ठीक है। और एन का दूना क्या होता है? 28। 28 का दोस्तों मतलब 14, क्रम संख्या 14 पाता है, और 14 का दोस्तों दूना 28। 28 से तो इससे माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22। 22 मतलब महात्मा गांधी, और प्लस 6 करेंगे तो 34। 34 में कौन आएगा? एम और एन दोनों, मतलब मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय। अब इसको दोस्तों मैं साफ पढ़ देता हूँ एक बार ऊपर से, है ना। इसको साफ नहीं करूंगा नीचे वाले को, क्योंकि इससे क्या करना है दोस्तों, हमें नीचे से हमें ऊपर तक याद करने के लिए तरीका देखना है ना, कि किस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं, है ना। याद करने का भी एक तरीका होता है, हर चीज को रटा तो नहीं जा सकता, है ना। और रटना क्यों है जब उसको अच्छे से याद कर सकते हैं हम। तो देखो दोस्तों, अब हमने क्या बात की? अब हमने क्या बात की? 1928 से हो गया 1934। अब 1934 का दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो 28 में क्या होता है? प्लस 6 करेंगे तो 34 आएगा, है ना। तो अब कौन आएगा? अब एम और एन दोनों आएंगे, एम और एन रॉय। मैंने क्या कहा? पहले एम आया था फिर एन आया, 22, 28, 34, ठीक है। अब देखो एम, एन और रॉय, एम एन रॉय के द्वारा दोस्तों मानवेंद्र नाथ रॉय, कौन सा दोस्तों पूरा नाम देखा तो मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा दोस्तों औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से मानना रॉय के द्वारा दोस्तों क्या? औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से संविधान सभा की क्या की गई? मांग की गई। औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग, औपचारिक मतलब क्या होता है? किसी नियम या किसी दोस्तों कानून के तहत, है ना, उसके द्वारा किया गया क्या होता है? औपचारिक, सॉरी, है ना, औपचारिक होता है। तो पहले कौन आया? एम, महात्मा गांधी, फिर कौन आया? एन, नेहरू जी आए, उसके बाद एम और एन दोनों, मानवेंद्र नाथ रॉय। अब इसको कैसे याद करेंगे? एम, एन को हमने याद किया बीच में से, एन को लिया, एन का क्या होता है? 14, 14 का दोस्तों की दुनिया 28। 28 से पहले जाएंगे प्लस चेक माइनस चेक करेंगे तो महात्मा गांधी आए पहले, माइनस पीछे जा रहे हैं तो महात्मा गांधी, और उसके बाद आ रहे हैं तो एम एन दोनों, तो 34, है ना। सन भी याद हो गई होंगी साथ में, तीनों इंपोर्टेंट सन, तीनों मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1935। 1935 की दोस्तों हम बात करें तो 1935 में क्या आया था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा, कौन सी दोस्तों? भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा की क्या की गई? मांग। भारतीय कांग्रेस पार्टी क्या दोस्तों? भारतीय कांग्रेस, है ना, पार्टी द्वारा क्या की गई दोस्तों? कांग्रेस भारतीय संविधान सभा की क्या मांग की गई, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों 35 के बाद आया क्या? 39। क्या आया? 39, है ना। 34, 35, 35 के बाद 39, 5 और 4 को जोड़े कितना आएगा? 9। 5 और 4 को जोड़े तो कितना आएंगे? 9 आएगा कि नहीं आएगा? तो 1539, ऐसे याद रखो। तो इसके में क्या आएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कौन से दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू के द्वारा दोस्तों वयस्क मताधिकार के आधार पर, क्या दोस्तों? वयस्क, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की दोस्तों? वयस्क मताधिकार के आधार पर दोस्तों संविधान सभा की मांग किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। ये आपको जितने भी सन दिखाई है जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। कब की? 1939 में। सन मैंने आपको याद कराई दी, है ना। पहले महात्मा गांधी आएंगे, एम आती है, फिर एन आएगा, फिर दोनों आएंगे, एम एन आएगा, मानवेंद्र नाथ राव आएंगे, उसके बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आएगी, है ना, उसके बाद कौन आएगा? फिर जवाहरलाल नेहरू आएंगे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आएंगे। अब देखो दोस्तों 4 और 5 को जोड़े तो कितना? 9 आता है, तो 34 तक तो हमें याद हो ही गया। जैसे एन का 14, 14 का दूना 28, 28 तो पीछे जाएंगे महात्मा गांधी, 22 बार जाएंगे और प्लस करेंगे तो 6 पे, एम एन दोनों साथ मिलकर 34 पे। उसके बाद 35, 1935 में दोस्तों क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की, 1935 में हो गया। उसके बाद 4, 34 और 35 में 4 और 5 को जोड़ा तो 39 हो जाता है। 39 में कौन आ जाएगा दोस्तों? कौन आएगा? जवाहरलाल नेहरू आएंगे, जो बस मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की, ठीक है। अब दोस्तों बात करें 1900, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है अपनी, है ना। ये सारे आपको याद हो गई होंगी, एक बार रिवीजन करेंगे, लास्ट में देखेंगे कि याद हुई कि नहीं हुई, है ना। अपने जिस तरीके से हमने याद की उस तरीके से हमें याद हुआ कि नहीं हुआ। 22, 34 है क्या है ये सब, है ना। इस तरीके से हम सब क्या करेंगे? याद करेंगे। औपचारिक रूप से मांग किसने की? याद रखो, कौन? एम ए रॉय, एम ए रॉय, एम एन दोनों साथ आ गए तो एक नियम सा बन गया, नियम के हिसाब से चलना है। एबीसीडी में एम एन के बाद आता है तो औपचारिक नियम के अनुसार, ठीक है। अब वयस्क मताधिकार पर किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू कौन बने थे? वयस्क के प्रधानमंत्री थे कि नहीं? अगर थे तो दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री तो क्या करेंगे दोस्तों? वयस्क मताधिकार पड़ेगा, मताधिकार मतलब वोट दिवस, इस तरीके से ध्यान रखोगे, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात, अगस्त प्रस्ताव। क्या दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। इसको मैं पहले सन लिखता, है ना। हम काउंट 38 तक तो आ गए थे, है ना। और उसके बाद 1940,
कब 1940? तो दोस्तों 8 अगस्त। कौन सा दोस्तों? 8 अगस्त 1940 को क्या आ गया? अगस्त प्रस्ताव। किसके द्वारा आया दोस्तों? मेन बात, द्वारा। किसके द्वारा आया? तो दोस्तों अब बात करें किसके द्वारा, तो लॉर्ड, क्या दोस्तों? लॉर्ड लेथगो। कौन दोस्तों? लॉर्ड लेथगो के द्वारा, है ना। अब इसमें क्या कहा गया था दोस्तों? लॉर्ड लेथगो के इसके जो कागज प्रस्ताव था, इसमें क्या कहा था कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार, क्या दोस्तों, पहली बार स्वीकार किया किसके लिए? कि भारतीयों के लिए संविधान बनेगा। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि भारतीयों के लिए संविधान होगा। क्या होगा? भारतीयों के लिए संविधान। क्या दोस्तों? संविधान की मांग को क्या किया गया दोस्तों? स्वीकार, है ना। इसमें क्या किया गया? संविधान मांग की क्या किया? स्वीकार किया गया। लेकिन इसने कहा, ब्रिटिश सरकार इसने क्या कहा कि अधिकांश, मतलब अधिकांश उसमें कौन होंगे? अधिकांश कह सकते हैं या कह सकते हैं मुख्यतः, या कह सकते हैं क्या दोस्तों? मुख्यतः उसमें कौन होगा दोस्तों? कौन होंगे दोस्तों? भारतीय लोग होंगे। मुख्यतः कौन होंगे? भारतीय लोग। इसका मतलब क्या हुआ? मुख्यतः तो भारतीय होंगे, मुख्यतः भारतीय होंगे, मतलब इसके अलावा भी होंगे। इसके अलावा कौन होंगे? ब्रिटिश लोग होंगे। अगर ब्रिटिश लोग होंगे, क्योंकि ये कानून किसके लिए बन रहा था? भारत के लोगों के लिए बन रहा था। तो इसमें कहा गया, इसमें फिर ऐसे कहा गया कांग्रेस पार्टी द्वारा, लोगों के द्वारा, कि अगर ये कानून है, अगर ये संविधान भारत के लिए बन रहा है, तो इसमें ब्रिटिशों का क्या काम? अगर ये ब्रिटिशों के लिए, मतलब इसमें ब्रिटिश के लोग आ रहे हैं, तो ऐसा संविधान हमें नहीं चाहिए। और इसको क्या कर दिया कांग्रेस पार्टी द्वारा? क्या कर दिया गया? आविष्कार। क्या कर दिया? आविष्कार, अस्वीकार, है ना, अस्वीकार। कांग्रेस पार्टी द्वारा इसको क्या किया गया? अस्वीकार किया गया। क्या किया गया? अस्वीकार किया गया, है ना। क्योंकि इसमें क्या कहा गया था? मेन बात ये थी कि मुख्यतः कौन होंगे? अधिकांश से मुख्यतः कौन होंगे? भारतीय लोग होंगे। इसका मतलब भारतीय तो होंगे, उसके साथ ब्रिटिश भी लोग होंगे। एक चीज बताओ, जब कोई चीज आपके लिए बनाई जा रही है, तो वो सिर्फ आपसे संबंधित होनी चाहिए ना, और दूसरे का उसमें क्या काम, है ना। तो ऐसे ये था, जब भारत के लिए कोई चीज है तो भारत के लिए होनी चाहिए, उसमें ब्रिटेन का कहां से काम आ गया, है ना। तो वही था यहाँ पे, इसको क्या कर दिया? आविष्कार कर दिया गया। अब अगस्त प्रस्ताव क्या? 1940 8 अगस्त। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसके द्वारा आया? लॉर्ड लेथगो के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव के बाद दोस्तों आता है क्रिस प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बाद दोस्तों कौन सा आता है? क्रिस प्रस्ताव। 1940 में कौन सा आया? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगस्त प्रस्ताव के बाद आता है क्रिस प्रस्ताव 1942 में। 42 में कौन सा आता है? क्रिप्स प्रस्ताव। और क्रिप्स तो आपको पता ही है कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। अब किसके द्वारा इस प्रस्ताव को किसके द्वारा लाया गया? तो किसके द्वारा लाया गया? तो दोस्तों अगर बात करें तो कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या दोस्तों? स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या दोस्तों? स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा क्या क्या गया दोस्तों? इस समय जो आया 1942 में, आपको पता प्रथम युद्ध शुरुआत हो चुकी थी, है ना। प्रथम युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अब दोस्तों सब चूंकि प्रथम युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, तो अब इसमें क्या था कि इसने कहा था कि अगर भारतीय लोग, क्या दोस्तों, भारतीय लोग अगर ब्रिटिश की क्या करते हैं, अगर सहायता करते हैं, तो युद्ध समाप्त होने के बाद क्या कर देंगे? युद्ध समाप्ति होने के बाद क्या कर देंगे? भारतीय संविधान का क्या कर देंगे? निर्माण किया जाएगा, है ना। इसमें ऐसा कहा गया था, क्या था कि इसमें क्या था, युद्ध तो चल ही रहा था, कि युद्ध समाप्ति के बाद क्या दोस्तों कहा गया था कि युद्ध समाप्ति के बाद अगर भारतीय लोगों को क्या करने इसमें सहायता, भारतीय लोग क्या करेंगे सहायता किसमें? विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लोग क्या कर देंगे? सहायता। क्या करेंगे दोस्तों? सहायता करेंगे। अगर ऐसा ही करते हैं तो युद्ध समाप्ति के बाद भारत के लोगों के लिए क्या कर दिया जाएगा? संविधान सभा का निर्माण। भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण, है ना। क्या कर दिया जाएगा? भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण कर दिया जाएगा। अब इसको क्या दोस्तों, ये तो हो गया, ठीक है। अब इसकी क्या गारंटी थी कि ब्रिटिश ने तो बोल दिया, चलो ठीक है, इसकी क्या गारंटी थी कि मतलब ये ऐसा विश्व युद्ध में सहायता करने के बाद, है ना, ये संविधान सभा का निर्माण कर देते, है ना। तो इसके लिए फिर महात्मा गांधी ने क्या कहा? इसको देखते हुए गांधी जी ने कहा, एम के गांधी, है ना, महात्मा गांधी ने कहा, मोहनचंद करमचंद गांधी ने कहा कि यह क्या था, इसने ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था ना, क्रिप्स प्रस्ताव को दोस्तों महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को, क्या दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड, क्या दोस्तों, पोस्ट डेटेड चेक, क्या दोस्तों, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्या दोस्तों? संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा मतलब जैसे बैंक का हमको है ना एक चेक लगा देते हैं और उस डेट को उस पर एक डेट लिख देते हैं, तो उस डेट से पहले ना
हम उस पैसे को नहीं निकाल सकते, उस डेट की समाप्ति के बाद ही हम उस पैसे को निकाल सकते हैं। इसी तरह से उसने क्या कहा कि किस प्रस्ताव को उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा चुका है कि कौन से प्रस्ताव को ऐसे नहीं, कौन से प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देगी, कृत प्रस्ताव। कृत प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कृत प्रस्ताव को क्या कहा, किसकी संज्ञा दी, तो पोस्ट डेटेड चेक की। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ठीक है। आंसर आपका क्या है, पोस्ट डेटेड चेक, है ना। महात्मा गांधी कृत प्रस्ताव कब आया, 1942। अब दोस्तों इतना होने के बाद दोस्तों 1945 में क्या हो गया था दोस्तों, विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। 1945 में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था, समाप्त। अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन और लेबर पार्टी की क्या बनी थी, समाप्ति के बाद ब्रिटेन में बना था क्या, ब्रिटेन में दोस्तों, ब्रिटेन में बनी थी लेबर पार्टी की क्या सरकार, कौन सी पार्टी की, लेबर पार्टी की सरकार, क्या बनी थी, लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। और उसका पीएम कौन था, लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद दोस्तों इसका पीएम की बात की जाए अगर हम, तो इसका पीएम कौन था, इसका पीएम था दोस्तों कौन, क्लीमेंट एटली। कौन सा दोस्तों, क्लीमेंट एटली, कौन सा दोस्तों, क्लीमेंट एटली था। और दोस्तों क्लीमेंट एटली था क्लीमेंट एटली था। तो अब क्लीमेंट एटली ने क्या कहा दोस्तों, एक भारत के लिए 3 सदस्यीय क्या भेजा दोस्तों, एक मिशन भेजा, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाते हैं। तो अब कौन आएगा, कैबिनेट मिशन। हमने बात की दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव, इससे पहले बात की थी दोस्तों 8 अगस्त 1940 में, कौन सा दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बाद ए पहले आता है, तो अगस्त के बाद में आता है तो क्रिप्स के, और उसके बाद फिर से के। कैबिनेट मिशन कब आएगा, 1940 में। 45 में 19 विश्व युद्ध समाप्त, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, ब्रिटेन में क्या, लेबर पार्टी सरकार बनी। लेबर पार्टी की समाप्त कराने के बाद दोस्तों पीएम क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में दोस्तों क्या हो गया, 3 सदस्यीय कहां पर लोग, मतलब सदस्य भेजे गए कहां पर, भारत में। इसके लिए तो जिसको हम क्या जानते हैं, कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों हम कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन होता क्या है और इसमें क्या था, और वे सदस्य कौन थे, और उन सदस्यों का क्या काम था, इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे अब, है ना। तो लेबर पार्टी क्लीमेंट इटली के द्वारा। तो अब आता है दोस्तों 1940, 45 में तो समाप्त होने के बाद क्या, 1940 इसमें आया दोस्तों क्या, कैबिनेट मिशन। क्या आया दोस्तों, कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन की दोस्तों अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन के दोस्तों पहले तो वही बात शुरुआत यहीं से होती है, किसके द्वारा भेजा गया, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा, किसके द्वारा, क्लीमेंट एटली के द्वारा, है ना। अभी बताया था ना, पार्टी बने पीएम थे क्लीमेंट एटली, तो किसके द्वारा, क्लीमेंट एटली, क्या दोस्तों, क्लीमेंट एटली के द्वारा, है ना, क्लीमेंट एटली के द्वारा क्लीमेंट एटली के द्वारा दोस्तों। और इसमें क्या था कि भारतीयों के लिए दोस्तों इसमें क्या गया, संविधान के निर्माण हेतु, है ना, भारतीयों के लिए संविधान के निर्माण हेतु क्या क्या गया दोस्तों, भारतीयों के संविधान के निर्माण हेतु, है ना, भारतीयों के संविधान, क्या दोस्तों, भारतीयों के संविधान के निर्माण हेतु, संविधान निर्माण हेतु, क्या दोस्तों, संविधान निर्माण हेतु क्या मिलेगा दोस्तों, निर्माण हेतु 3 सदस्य भेजे गए। कितने बताए मैंने, 3 सदस्य, 3 सदस्य भेजे गए, है ना। कितने, 3 सदस्य कहाँ आए थे, भारत आए थे, है ना, भारत आए थे। अब वो 3 सदस्य थे कौन, है ना, और उनका क्या काम था, कितने सदस्य थे, 3। तो पहला था अपना कौन, कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा दोस्त, पैट्रिक लॉरेंस, लॉरेंस, है ना। और दूसरा सदस्य कौन था आपका दोस्तों, स्टैफोर्ड क्रिप्स, है ना। स्टैफोर्ड क्रिप्स में तो वही क्रिप्स जिससे क्रिप्स प्रस्ताव लाया 1942, है ना, स्टैफोर्ड क्रिप्स, है ना, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीसरा था दोस्तों आपका कौन, एबी अलेक्जेंडर, अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर, पूरा नाम बात करें तो, है ना, अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर। ये थे 3 सदस्य। अब दोस्तों अगर बात करें हम तो पैट्रिक लॉरेंस दोस्तों कौन थे, ये तो थे अध्यक्ष, कौन थे, अध्यक्ष, मतलब किसके, भारत सचिव, कौन थे, भारत सचिव। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि क्या आता है, कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के लिए भारत सचिव किसको नियुक्त किया गया, क्लीमेंट एटली द्वारा किसको नियुक्त किया गया, पैट्रिक लॉरेंस को। दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टेप में अभी इनको याद करा दूंगा दोस्तों, कैसे याद करना है। तो ये कौन थे दोस्तों, व्यापार मंत्री, कौन थे दोस्तों, व्यापार मंत्री, है ना। और तीसरी बात करें दोस्तों कौन थे, एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर कौन थे दोस्तों, अलेक्जेंडर, है ना, बोला तो सही था, अलेक्जेंडर,
है ना, अलेक्जेंडर। तो इनका क्या काम था दोस्तों, ये थे नौवहन मंत्री। कौन से दोस्तों, नौवहन विभाग में, है ना, नौवहन विभाग में थे। अब देखो दोस्तों इनका क्या, कैसे याद करोगे, स्टेप फोर, पहले इसको लो। फोर्ड मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, क्या करते हैं, किसी चीज को खरीदते हैं, बेचते हैं, लेते हैं, कहना तो वो क्या, एक्सपोर्ट, फोर्ड, एक्सपोर्ट, है ना। तो इससे आप फोर्ड मतलब व्यापार के लिए तो करें, खरीदना बेचना किसी को, तो व्यापार के लिए, ऐसे याद रखो। तो व्यापार मंत्री। पैट्रिक लॉरेंस, लॉरेंस मतलब क्या था दोस्तों, पैट्रिक लॉरेंस, आपने बच्चे नाम सुना होगा, है ना। और 1857 में पैट्रिक लॉरेंस भी सुना होगा। तो ये क्या था दोस्तों, उसको बता दो, क्या भारत के लिए, तो भारत सचिव। अब दोस्तों अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, जेंडर मतलब अलेक्जेंडर, ऐसे नाम दोस्तों आपको कहाँ, नौवहन, नौवहन मतलब नौवहन विभाग में, है ना। इसको ऐसे याद कर लेना। तो ये था कैबिनेट मिशन। अब इसी के दोस्तों इसके तहत एक और क्या किया गया, पाकिस्तान की, क्या दोस्तों, पाकिस्तान की मांग को क्या किया गया, अलग होने की जो मांग चल रही थी पाकिस्तान में, उसको क्या किया गया, अस्वीकार। ये पाकिस्तान को अलग होने की मांग को क्या किया गया, अस्वीकार किया गया, है ना, मांग की अस्वीकार किया गया। अब इसके दोस्तों बाहर क्या हुआ अब इसके बाद एक बात करते हैं हम, कि इसके तहत क्या दोस्तों, इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या किया गया दोस्तों, संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का गठन, क्या दोस्तों, संविधान सभा का गठन किया गया, है ना। संविधान सभा गठन के लिए तो भेजा था 30 सदस्यों को। तो ये इनको सचिव, इसको व्यापार मंत्री, स्टेरोक्रिप्स को, अलेक्जेंडर को नौवहन विभाग मंत्री बना दिया गया। और इसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया। और जुलाई अगस्त 1940 में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। और उसके बाद दोस्तों 19 दिसंबर 1940 में दोस्तों आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसकी बात करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने सभी दोस्तों को इसको भेज दें, जिससे अपना छोटा सा परिवार बड़ा हो सके। और यही कहूंगा आपसे, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और यहाँ से आप जुगो वाली क्लासेस के माध्यम से जुड़े रहिए। सभी को मेरा राधे राधे, नमस्कार।